नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साहब वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरधर मामड़ी सर, क्योंकि न्यू सीजेपी को निकलकर इंटरनेशनल लेवल पे अब आ रही है, तो हमें लगा कि सर से हम थोड़ी राय लेते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यूज लेते हैं। उसके साथ साथ अनुपम खेर भी उतर आए हैं। अब वो भी तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, अब वो भी गाना गा रहे हैं आज की डेट में। उसके साथ साथ बॉलीवुड में बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। CIA एंड MI6 वर्किंग टुगेदर विद CGP नाउ इन ओपन। पहले छुप कर काम कर रहे थे, नाउ इन ओपन। और बांग्लादेश बॉर्डर पे काफी सारी डेवलपमेंट्स आई हैं, जिसका कनेक्शन सीधे सीधे CGP से हो रहा है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। गायत्री जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। देखिए, ये तो कोई छुपी बात तो नहीं थी कि सीजेपी जो है कोई पार्टी नहीं है, कोई नहीं है, संस्था नहीं है, कोई भी नहीं है इनके पास, ना इनके पास कोई कैडर है, कुछ भी नहीं है। ये सब बॉट्स से चला हुआ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था और कुछ नहीं था। बस एक ही बंदा था जो चलाया था, अभिजीत दीपके, और कोई नहीं थे। फिर वो 3 स्पोक्स पर्सन को अपॉइंट किया, उनमें से भी एक को बर्गर खाते खाते निकाल दिया, बचा 2 ही लोग। मतलब ये तो 3 ही थे। मतलब इतना बड़ा इनके नाम पर जो भी हुआ वो सब कौन कर रहा था, ये तो प्रश्न उठता है ना। नहीं सर, तो वो जो सब बाकी के एक को तो बर्गर खाते खाते निकाला था, बाकी के दोनों भी अब लड़ने लग गए हैं। उनको लग रहा है कि वो होल एंड सोल, जैसे अरविंद केजरीवाल होल एंड सोल है ना आम आदमी पार्टी के, तो अभिजीत दीपके और सौरव दास में भी अब लड़ाई हो गई। अब दोनों एक दूसरे के साथ लाइव नहीं आते हैं जी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी कोई ना कोई हाईजैक कर दिया। या अभिजीत के भी इसमें से जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब इनके हाथ में नहीं रही, कोई और हड़प गया। 19 जुलाई 19 रात तक इनके पास कोई नहीं थे। जब सोनम वांगचुक को, वो भी कॉकरोच से कोई उसका लेना देना नहीं था, हो गया बैठ गया उधर, तो ये लोग उन्हीं के बगल में बैठ के पकौड़े खा रहे थे। तो वो भी मतलब एक फालतू का बंदा है, तो उनका कोई एक भी पेटेंट रजिस्टर्ड नहीं है, सबको पता है। तो वो भी एक डीप स्टेट का बंदा है। मैक्सिस का अवार्ड जिस चीज को मिलता है वो यहाँ के क्या करता है सबको पता है, ठीक है ना। तो वो ठीक है। 19 जुलाई तक इनके पास कोई नहीं थे। दिन में 200-300 लोग आते थे, और जो वो भी LGBTQ के बंदे आते थे, मेरा लिंग मेरा मर्जी, ये बकवास के लोग आते थे। फिर SFI और लेफ्टिस्ट के स्टूडेंट्स यूनियन आके वहां बैठते थे कुछ लोग। फिर आखिरी दिन में ये लोग 20 तारीख को क्रिश्चियन कॉलेज से कुछ बच्चे आए थे, क्योंकि उनको FCRA से डर था, तो वो लोग आके बैठ गए उधर। फिर मतलब वो 20 सुबह पार्लियामेंट जब शुरू हुआ तब तक इनके पास कोई समर्थन नहीं थी। 20 सुबह जब डिम्पल यादव आ गई थी मैदान में, और फिर मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के लोग आए, वो फोटो वीटो हो गया, कैमरा में कैप्चर हो गया, और वही न्यूज पे चलेंगे कि ये लोग आ गए थे। ये लोग अपने अपने AC गाड़ी में बैठ के चले गए। फिर पीछे से पथराव शुरू हो गया। तो मतलब इनके ही पॉलिटिकल कैडर थे। इनमें 4 पार्टी थे मुख्यतः। आपको इसमें आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, फिर आपकी सपा, और चौथा कांग्रेस। ये 4 पार्टी के कैडर ही वहां ये पथराव किया, जो किया वो किया। कांग्रेस पार्टी का तो कोई नहीं था इसके पीछे। तो ये सब ऑर्केस्ट्रेट किया गया पीछे से, मतलब विदेश से ये सब किया गया। ध्रुव राठी क्या किया सबको पता है, आपने ऑलरेडी कवर कर चुका है, मैंने फिर दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। वो जावेद कौन था, इतना इतना इनको खाना कैसे खिला रहा था, उनके पास औकात ही नहीं है, कैसे खिला रहा था। फिर स्विगी जोमेटो, इसमें 20-20, 30-30 कौन ऑर्डर कर रहे थे, किधर से ऑर्डर कर रहे थे, दुबई, ये सब तो सबको पता है। तो ये यहाँ की कॉकरोच पार्टी की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई पीछे से चला। अभी धीरे धीरे से इसके पीछे तारे जुड़ना शुरू हो गया, हमें पता चला। एक वीडियो वायरल हुई है कि एक हमारे UK का फॉर्मर मिनिस्टर था, उनका कहना था कि ये भारत का बांग्लादेश मूवमेंट, ये सब वही चाहते हैं ना, बांग्लादेश मूवमेंट चाहते हैं। ये एक्स UK मिनिस्टर का है, वो चाहता है कि ये भी कोई ऐसा मूवमेंट हो। और यहाँ तो कॉकरोच उस दिन रैली में जो इनके पॉलिटिकल टकराव हो रहा था, उस दिन में लोग ये कह रहे थे कि ये दूसरा नेपाल बनेगा, हमारी पार्लियामेंट को उखाड़ कर फेंक देंगे, जैसे नेपाल में किया था। इनका यही सोच है ना, बांग्लादेश में, नेपाल में ये लोग क्या हासिल किए हैं, लोग वही भारत में भी रेप्लिकेट करना चाह रहे थे। तो ये थी
फिर डोनाल्ड ट्रंप का हालत देखिए, वो दुनिया में हर देश को झुकाना चाहता है। उनका कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इनके सामने लेट ना जाए। बस बचे कुचे 3-4 देश, एक तो रशिया है, वो तो इनके शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो 24 घंटे के अंदर मैं युद्ध रुकवा दूंगा बोला था ना, क्या कुछ नहीं। अभी ऑलमोस्ट 18-19 महीने हो गया, कुछ नहीं कर पा रहे। फिर दूसरा है कनाडा। कनाडा से उनका बहुत अच्छा रिश्ता है, फिर भी उनको 51st स्टेट बोला, गवर्नर बोला, क्या क्या बकवास बोला, उनके ऊपर टैरिफ पर डालते गया, तो वो भी नहीं झुक रहा है। तीसरा आपका शी जिनपिंग तो उनके मुंह पर बोल दिया जब ये बीजिंग गया था कि आप डूबते हुए शक्ति हो, हम उभरता हुआ शक्ति है। जनरली दुनिया का इतिहास में ऐसा है कि दोनों लड़ेंगे। जब भी ऐसा हुआ, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, नंबर 1 नंबर 2 के बीच में जंग होगी, तो उसको आप अवॉइड कीजिए, हम भी अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो उनके मुंह पर बोल दिया, है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप बेचारे बाहर वापस आने के बाद बोला, नहीं नहीं वो नहीं था उसका मतलब ये था कि जो बाइडेन के कालखंड में नीचे जा रहा था, मैं आने के बाद वो पूरा सही हो गया। ऐसा उल्लू है क्या, लोग पागल है क्या, सब सुन पा रहे हैं, सबको पता है क्या। तो उनमें से मोदी जी भी है। मोदी जी अमेरिका के दबाव में भी है और दबाव को मैनेज भी कर रहे हैं। अब देखिए, हमारी औकात ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ पंगा लें और अमेरिका से लड़ें। वो एक माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस बंद कर देंगे या पूरा हमारी कारोबार ठप हो जाएगी। हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, हमें समझना चाहिए। थोड़ा सोच समझ कर काम करना चाहिए। सीधा पंगा लेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। तो जहां तक हम कंसेशन कर सकते हैं वो किया, मगर वो उससे कुछ नहीं है ना। डोनाल्ड ट्रंप सामने लेट जाए पूरा, नहीं लेट हो गए तो कुछ भी करेगा। पहले हमारे ऊपर 50% डाला था, तो हमने झेल लिया, कुछ नहीं बोला उसको, उसके पलटवार नहीं किया, उसके ऊपर गाली नहीं दिए किया, या उनके प्रोडक्ट्स पर हमने टैरिफ नहीं डाला। हम ऐसे चुपचाप बैठे थे। फिर क्या किया, वो 18% पे ले आया, खुद ले आया, हमने नहीं पूछा। मोदी जी ने थैंक यू बोला, फिर उनका कोर्ट निकाल दिया, तो हमारी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अभी भी हम ट्रेड डील साइन नहीं कर रहे हैं। क्यों साइन करने का मतलब क्या है? अभी ये भी साइन किया था वर्कसाथ में, 14 पॉइंट एमओयू साइन किया था, अगले दिन फाड़ दिया उसको, अभी लड़ रहे हैं दोनों बैठ के। तो डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर को एक वैल्यू ही नहीं है, हम जान चुके हैं, मोदी जी जान चुके हैं। बात करते रहेगा उनसे, मगर कुछ नहीं डिसीजन लेंगे। ये मोदी जी का अप्रोच है, समझ चुका है इनसे क्या करना है। तो वो चीज है, इनकी बात मान नहीं रहा है मोदी को कैसे भी झुकाना है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बैठ गया। पहला मतलब 10-12 महीने ये युद्ध किया, सबको धमकी दिया, खुल्लम खुल्ला मतलब गुंडागर्दी किया, सब कुछ किया डोनाल्ड ट्रंप। अब इनको पता चला कि हमारे पास जो अगले जो भी हथियार है उसको, और भी हथियार को इस्तेमाल करना पड़ेगा। उनका जो डीप स्टेट कहिए या कुछ और बोलिए, उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 3-4 जगह पर ये हुआ। एक आप देखेंगे तो स्पेन में जो हुआ, 60,000 लोग एक दिन घुस जाने का मतलब क्या है? तो मोरक्को ने ही भेजा उनको। मोरक्को को भेजने के लिए कौन हुआ? एक तो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड, दोनों ने मिलकर ये किया है, क्योंकि इनके डीप स्टेट, अमेरिकन डीप स्टेट को इस्तेमाल किया। और मोरक्को का प्रेसिडेंट इनको ट्रक्स में भर भर के ले आया, फिर वहां जो स्पेन की एन्क्लेव है वहां इनको छोड़ दिया। तो इतने लोग एकदम से आ गए तो वो उनको रोक नहीं पाए। मोरक्कन पुलिस उनको रोकने दूर दूर की बात है, उनको पकड़ के लेके आए, उनको छोड़ दिया। उनमें तो बहुत से क्रिमिनल्स हैं, सब कुछ है। 1% से भी कम महिला हैं। अब देखिए, जो भी युद्ध से भागते हैं, परिवार को साथ लेके भागते हो, मगर युद्ध करने के लिए जाते हो तो परिवार को पीछे छोड़ के जाते हो। यहाँ पूरे पुरुष आए, मतलब क्या है, युद्ध करने गए थे। क्या कौन सी युद्ध करना है? यूरोप को फतेह करना है, यूरोप को इस्लामाइजेशन करना है, उनकी महिलाओं को, बच्चियों को, औरतों को कब्जे में रहना है, उनको गुलाम बनाना है। तो इस मकसद से 60,000 लोग हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या ट्वीट कर रहा है कि देखिए, मैं ये विजुअल देखिए, आप मिड टर्म इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स को वोट देंगे तो अमेरिका का भी यही हाल होगा। मतलब मैं ईरान में हार गया, इसके बारे में आप चर्चा मत करो, इसकी डर से मुझे ये वो नैरेटिव पलटने की कोशिश की। भारत में भी ये कॉकरोच जनता पार्टी को इस्तेमाल करके
इधर भी कुछ सत्ता परिवर्तन या इनको झुकाने So की कोशिश। basically, Cockroach Janta Party is a threat given by Trump and CIA to Modi ji, straightforward. मैं थ्रेट बोलिए, थ्रेट कुछ भी बोलिए, थ्रेट था तो फिर 3-4 हफ्ते सरकार ने कुछ नहीं किया ना, उसको इस्तेमाल किया गया, उसको खड़ा किया और उसको इस्तेमाल किया, उसके आड़ में ये डीप स्टेट काम किया। अब चाहे बांग्लादेश में देखिए, नेपाल में देखिए या श्रीलंका में देखिए, जो जिस संस्था, जो मतलब समाज की जो सेक्शन इस पर लड़ रही थी, उनके काम जब एक सर तक आती है, फिर उसके पीछे से कोई ना कोई दूसरा शक्ति आकर उसको टेक ओवर करती है। यही हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या था? स्टूडेंट्स का मूवमेंट था, उनको सरकार की यही मांग थी कि रिजर्वेशन कम करो। भाई 71 में जो लड़े थे, उनके पोते परपोते, उनको भी रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? एक पीढ़ी दिया, 2 पीढ़ी दिया, अब भी क्यों रिजर्वेशन देते हो? उसको खत्म करो, ये उनका मांग था। फिर नेपाल में भी वही था, फेसबुक और इंस्टाग्राम इसको आपने बंद कर दिया था, उसको चालू करो, सरकार ने चालू कर दिया था। मतलब बच्चों का कोई जेनजी से उसका कोई लेना देना नहीं था। जब इनका ऐप शुरू हो गया, वो अपना सेल्फी फोटो लेने में बिजी हो गए। मगर अगले दिन जो मृत्युकांड चला होगा, वो सब अमेरिकन डीप स्टेट ने करा। तो वो लोग मतलब पार्लियामेंट को जला दिया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया, इनके भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर अटैक्स हुए। वो सब एजेंसी ने नहीं किया, मगर एजेंसी के नाम पर सब कुछ चला। ये जैसे नीट के नाम पे यहाँ पे हाईजैक किया, गुंडों ने हाईजैक किया स्ट्रीट को। नीट के नाम, नीट तो नहीं था ना जब कॉकरोच जनता पार्टी शुरू हुआ, नीट किधर था? ये तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के चलते हुए ये शुरू हुआ ना। वो कॉकरोच का नाम लिया था, कॉकरोच हो गया। फिर ये लोग नीट मुद्दा पकड़ के ये सब शुरू कर दिया ड्रामा। सरकार ने बहुत सही ढंग से इसको हैंडल किया था ऑलमोस्ट लास्ट तक, क्योंकि इनको भाव देंगे तो ये मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। अब ये दिप के जब आया था, वो सोच रहा था कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, पॉपुलर हो जाऊंगा। अरेस्ट नहीं किया उसको, सरकारी गाड़ी में लेके आया, फिर जंतर मंतर में छोड़ दिया उसको, है ना। तो ये सब चीज जो भी है पूरे एक सर, आपको नहीं लगता है दीपिका वाज बीइंग ग्रूम्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स? क्योंकि अभी एक वायरल हुआ है, अभिजीत अय्यर मित्रा का वीडियो वायरल हुआ है एक चैनल से, पॉडकास्ट पे। तो वहां पे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की, भाई किसने फंड किया दीपिका की एजुकेशन बॉस्टन में? भाई पापा तो उसके 60,000 रुपए कमा रहे हैं, तो 75 लाख रुपए या 80 लाख रुपए साल का कहाँ से आया? और 2 साल का कोर्स था। Can he show job offers of crores of dollars that he left in USA? सौरव दास कैसे एक 9-10 लाख रुपए के मकान में रहे? तो इन लोगों को आपके हिसाब से क्या ग्रूम किया गया पहले से ही? बिल्कुल नहीं, इसको इस्तेमाल किया गया, इसको अनलीश किया गया। ये ऑलरेडी आम आदमी पार्टी में काम कर रहा था। अभिजीत दीप के एजुकेशन मिनिस्ट्री का मेंस बना रहा था जब आम आदमी पार्टी की सरकार। पर ये 2 साल पहले यूएस चला गया था ना सर, तो 2 साल का खर्चा या तो आम आदमी पार्टी ने उठाया है। सुनिए तो सही, ये ग्रूमिंग अमेरिका जाने के बाद नहीं होगी, आप समझ नहीं रहे हो। ये ग्रूमिंग इधर होगी, इधर इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, आइडेंटिफाई करके इनको इस्तेमाल करेंगे। इनमें से कुछ लोगों को चुन के फिर लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। श्रीराम जबरा, तो ये होती है, इधर से ही ग्रूमिंग होती है। और कुछ लोगों को वहां लेके जाना हो तो लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे। दिप के उधर गया है और इनका कोई अकल नहीं है, इनको कोई सब्जेक्ट का इल्म नहीं है, उसका कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनको सामने बिठाकर बाकी पूरा जिसको जो करना था वो कर लिया। अभी वो पहला दिन तो देखा है ना, 3 बजे इनका पूरा सांस निकल गया, वो तो गिर गया था ना, उसको पानी पिला के उसको वहां से हटाना पड़ा अभिजीत दीप के को। पहले दिन ही वो खत्म हो गया, उनका कोई शक्ति ही नहीं है। तो अभिजीत दीप के कोई भी नहीं है, उसको इस्तेमाल किया गया, ये आपको समझना चाहिए। तो सेम थिंग, वो पूरा ये नैरेटिव पूरा वही चल रहा है, ठीक है ना। तो कॉकरोच जनता पार्टी के आड़ में जो नेपाल में, जो बांग्लादेश में हुआ था, उसको रिपीट करने का इनकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इनकी जो मतलब स्टैंडर्ड इनकी जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है, वही इधर भी चलाने का कोशिश हुआ है। वही यूके का एक्स मिनिस्टर कह रहा है
तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, भारत में भी हुआ है। मगर भारत में मोदी जी का रिस्पॉन्स अलग है। अब देखिए शेख हसीना क्या किया है, उन पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था, तो फिर ये लोग उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पकड़ लिया। अमेरिका ने सीधा उनको फोन करके बोला कि आप चुप रहो, आप इसमें घुसो मत, और पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोल दिया शेख हसीना को, हम फायर नहीं करेंगे। तो उनके पास क्या बचा था फिर, तो वहां से भागना पड़ा उनको। केपी शर्मा ओली को भी यही हुआ। अब देखो तीनों तीन हेलीकॉप्टर में भागे, चाहे वो राजपक्षा हो, चाहे वो हसीना हो, चाहे वो केपी शर्मा, तीनों को तीनों तीन हेलीकॉप्टर में भागना पड़ा, और इनके फौज इनके समर्थन में नहीं खड़ा। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर दैट इज टेकन ओवर बाय द डीप स्टेट। भारत में तो नहीं कर सकता है, हमारी फौज तो सरकार के पीछे खड़ी है, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं करेगी, तो इनको इस्तेमाल। मगर मोदी जी भी इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करता, इनके खिलाफ फायरिंग का ऑर्डर देता, कुछ और होता है, तो फिर मामला कहीं अलग स्तर पर चला जाता। तो मोदी जी एक स्मार्ट बंदा है कि क्या किया है, ठीक है भाई, जब वासुदेव भगवान कृष्ण को बचाने के लिए एक गधे का पांव पकड़ सकते हैं, तो मैं क्या चीज हूं, मैं भी पकड़ लेता हूँ। मेरे सामने जो चैलेंजेस है वो इससे ज्यादा है, एक कॉकरोच से ज्यादा है, क्या फर्क पड़ेगा। हमारे जैसे लोग बहुत गुस्से में थे और बहुत मायूस हो गए थे कि इनके सामने मोदी जी क्यों झुक गया, इनके इन, 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 इनके इनके ऊपर केसेस क्यों उड़ा दिए। तो ये सब चीज जो है वो बहुत जो जातिवाद लोग हैं उनको बहुत बुरा लगा। हाँ तो है, इनको मिसमैनेजमेंट किया गया, वो तो सबको पता है, तो इसको ठीक ढंग से मैनेज करना था। मगर मोदी जी जब उस नौबत तक आ गया था, वो ही एक्सेप्टेड इट, ठीक है भाई, तो इसको बंद कर दिया। अभी इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, और पार्लियामेंट को स्थगित करने का एक मुद्दा था इनके पास, तो जब हो गया, अभी क्या अच्छा केसेस विड्रॉ कर, ठीक है भाई, विड्रॉ कर लिया। अब इनके पास मुद्दा क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, चुपचाप और से दूसरा बिल निकाल दिया ना पार्लियामेंट से, वो आ गया। वंदे मातरम, एंटी पेपर लीग, डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज यू विल नॉट बी अ सिटीजन, वो चुपचाप बिल पास कराए जा रहे हैं। ये इधर ड्रामा कर रहे हैं, वो बिल पास कराए जा रहे हैं। अगले हफ्ते एफसीआरए भी आ जाएगा, तो अगले वो भी हफ्ते निकल जाएगा। तो इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसीलिए नया मुद्दा ढूंढ रहे हैं। अभी कल किस मुद्दे पे हंगामा कर रहे थे ये लोग पार्लियामेंट में, अमित शाह को माफी दे, अमित शाह के माफी दे, तो कुछ माफी मांगना है भाई, क्या है, तो मुद्दा है क्या, तो कुछ नहीं है, इनके पास कुछ बचा नहीं है। तो मोदी जी वो स्मार्ट गेम खेला है। हाँ, वो एक चीज और उन्होंने किया, जैसे धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, एफआईआर हटाया। सेकंड, उन्होंने खुद ही रील्स बनानी शुरू कर दी, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी पहली रील अच्छी नहीं थी, क्योंकि ही डिडंट नो हाउ टू होल्ड द कैमरा। और बहुत सारे बच्चों ने उनको रील बनाना सिखाया फिर ऑनलाइन, कि ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो कैमरा। नाउ ही इज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑन इंस्टा। So children can see he's trying to reach out. करेक्ट, वो मोदी जी ऐसा बंदा है कि तुरंत सीख लेता है, उनकी कोई गलती भी होती है ना, उससे सीखता है, या क्या नया चीज हो रहा है, किसको पकड़ने से हमें क्या एडवांटेज मिलता है, वो तुरंत पकड़ लेता है, नब्ज पकड़ लेते हैं, उसके चलते हुए ये सब। सर पकड़ ही नहीं लिया, अगर मैं एनडीटीवी की रिपोर्ट मानूं, जो अभी आज शाम में आई है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट, ही हैज बिकम वन ऑफ द पॉपुलर वंस अमंग द जेनजी। ये भी मतलब देखिए वो उस मुद्दा ही नहीं है, अभी जेंजी का आर्गुमेंट ही मत दो, ये जेंजी का मूवमेंट नहीं है भाई, ना जेंजी का है ना कॉकरोच का है, तो इसमें फिर आप इस कीचड़ में मत पड़ो। डोंट इवन लुक एट दिस पॉपुलैरिटी, ये सब वो अपना एनडीटीवी, रिपब्लिक टीवी या अपना टीआरपी के लिए करते हैं, उसमें मत पड़ो। मोदी जी का छवि में कोई कमी नहीं आएगी। ये जितना ये लोग बकवास करते रहेंगे उतना ज्यादा उनको वोट मिलते रहेगा, वो अलग बात है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू इट, लेट्स लुक एट द प्लेयर्स, इसके पीछे कौन है वो देखेंगे। मोदी जी इज प्लेइंग मच स्मार्टर, देश के सर पर बहुत से मुद्दे हैं अभी मंडरा रहे हैं। अब देखिए, 2 हिंदुओं को पकड़ के उनका मजहब पूछ के उसको मारा गया कुलगाम में 2 दिन पहले। अब फिर एक कश्मीरी मुस्लिम पुलिसमैन, उसको मार दिया गया अनंतनाग में 4-5 दिन पहले, जो अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी में था, उसको मारा गया। फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है हम सब देख ही रहे हैं, चाहे वो पीओजेके में हो
या बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इनके अंदरूनी इकोनॉमी कैसे बैठ गई है, ये सब देख रहे हैं। तो असीम मुनीर के पास कोई चारा नहीं है, उनके कोई ऑप्शन ही नहीं है। भारत के ऊपर कुछ ना कुछ करना ही करना है, उसको एक्सटर्नलाइज करना है। उसके अंदरूनी जो भी मुद्दे हैं उसको सुलझाने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए बाहर की शत्रु को ढूंढना ही पड़ेगा। अफगानिस्तान के ऊपर करेगा तो भी कोई भाव नहीं लेंगे और कर भी नहीं सकता है, तो करना तो भारत के ऊपर ही करना है, वो करेंगे। तो भारत में कुछ ना कुछ कांड होगा और इसके पीछे आपको अमेरिकन डीप स्टेट भी इसमें आपको मिलते हुए दिखेंगे। 2 दिन पहले इंडिया नेपाल बॉर्डर पर एक अमेरिकन सिटीजन, वो खालिस्तानी है, और इनके 3 भारतीय आतंकवादी, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। No, he's different than the Jordan Brown जिसको गिरफ्तार किया था, उससे अलग है। Completely different. Don't confuse. This is different. This is India Nepal border. भारत और नेपाल की सरहद पर इनको पकड़ा गया। वो भारतीय मूल से गया हुआ मगर अमेरिकन सिटीजन है, उनको अरेस्ट किया हमने। फिर जो जॉर्डन ब्राउन की बात कर रहे हो, वो फॉर्मर CIA ऑफिसर था, 35 साल वहां काम किया, फिर आके बांग्लादेश आके ढाका में कुछ दिन थे, 31 जुलाई तक था। उसी समय सर्जियो गोर, जो अमेरिका की एम्बेसडर भारत में बैठा है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा साउथ एशिया का है, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पूरा जितने भी देश है वो सब उनके दायरे में आते हैं। तो वो गया, कॉक्सस बाजार गया बांग्लादेश में रोहिंग्या लोगों से मिलने के लिए। उसी समय CIA की बंदा भी बैठा था। तो आप समझ सकते हो कुछ ना कुछ पक रहा है। और जब पाकिस्तान कुछ कांड करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में जब भी उनका अमेरिका से रिश्ता थोड़ा सुधरेगा तो भारत के ऊपर कुछ ना कुछ करेगा। दूसरा, अंदरूनी मसलों को कुछ डाइवर्ट करने के लिए भारत के ऊपर करेगा। ये 2 चीज अभी तैयार है उनके पास, तो भारत के ऊपर करेगा तो अमेरिका उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। अब हमारे खिलाफ कुछ भी, और उनको क्या चाहिए, हथियार चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, सब मिलेगा। तो ये पक रहा है। मोदी जी उसके बारे में सोच रहे, हमारी तेल की क्या होगी, हौती और सऊदी के बीच में जंग और तेज हो जाएगी तो रशियन तेल भी आना बंद हो जाएगा या बहुत महंगा हो जाएगा। तो मोदी जी उसके बारे में सोच रहे, बीच में ये काकरोच इस चक्कर में पड़ेंगे, फिर तो जो असली मुद्दे हैं वो सब पीछे चले जाएंगे ना। आज आपके पास तेल मिल रहा है, वो भी ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ गई अभी जो है। पाकिस्तान में देखिए क्या किल्लत हो रही है, जापान में देखिए। नहीं, उन्होंने तो गैस के रेट कम कराए हैं, अभी कल ही गैस के रेट कम कराए हैं, गैस सिलेंडर के। मतलब हमारे पास कम से कम सप्लाई तो है ना, वहां उन देशों में सप्लाई की भी किल्लत है, इतने तकलीफें झेल रहे हैं सब लोग। तो ये है, मोदी जी उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो देश के ऊपर, हमारे सर पर जो भी चैलेंजेस हैं उनको निपटने के लिए मोदी जी फोकस कर रहे हैं। बीच में ये कॉकरोच को इस्तेमाल करके अमेरिकन डीप स्टेट भारत को खत्म करने की जो साजिश, जो कोशिश हुई थी, उसको मोदी जी बहुत बेहतरीन तरीके से साइड स्टेप कर लिया। हमें लगता है कि वो झुक गया। ना मोदी जी गलत थे, ना धर्मेंद्र प्रधान जी गलत थे, ना इनके पास, कॉकरोच पार्टी के पास कोई शक्ति थी। ये तो फालतू लोग थे, कुछ कोई भी नहीं थे। एक जंतर मंतर में 1000-2000 लोग आ गया तो पूरा देश इनके पीछे खड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पॉलिटिकल मूवमेंट था, इसको मोदी जी ने बहुत आसान तरीके से इसको बाजू रख दिया। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, नया मुद्दा ढूंढना पड़ेगा इनको। जब ढूंढेंगे तब देखा जाएगा। तो मोदी इज प्लेइंग स्मार्ट, चेस में ट्रैप में नहीं पड़ रहा है। ये लोग इनके ऊपर ट्रैप डालते जा रहे हैं, वो साइड स्टेप करके जा रहे हैं। खिलाड़ियों के खिलाड़ी निकला है मोदी। मगर पहले तो हमें बहुत गुस्सा लगा, हम भी बहुत गुस्से में थे। मोदी को भी मतलब प्रश्न कर रहे थे हम, क्यों इनके सामने झुक गया। अब देखेंगे तो इनके सर पर जो खड़ा है उसको पाने के लिए साइड स्टेप कर दिया। तो यह है मोदी जी का सोच है। बहुत लोग गाली देंगे, मैंने देखा है, मेरा बहुत से करीब दोस्त, नहीं, हाँ, हमारे जो वन ऑफ आवर वेरी गुड फ्रेंड्स, जिन्होंने उनका पोस्ट लिखा और वो पोस्ट बहुत लोगों ने वायरल कर दिया था, एंड इज बीन टू आवर चैनल, मैं क्या ही बोलूं, सुरेश Kochatil sir, which I think he got really carried away. He could not see the bigger game but he's been a staunch राष्ट्रवादी। हो जाता है, इमोशंस में ऐसे पोस्ट हो जाते हैं, so I don't count him बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। हाँ, फ्रस्ट्रेट हो गया।
हाँ वो हाँ, तो ठीक है, बट बट नाउ जो I'll come back to I'll जो come back जो to हमें another. पता नहीं है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, जो इंफॉर्मेशन सरकार और मोदी जी के पास है, वो अब जानेंगे तो हम पता चलेगा मोदी जी क्यों इन कॉकरोचों के सामने, इन गीदड़ मतलब नहीं, बग्स के झुके नहीं सामने है, ये ही इज नॉट बेंड डाउन। देखिए, इसमें कई टैक्टिकल लोग विड्रॉल, टैक्टिकल टैक्टिकल विड्रॉल है, विड्रॉल। टैक्टिकल विड्रॉल। राइट, आई वुड नॉट से ही इज बेंड, बट लुक एट द वे इज कनेक्टिंग विद द यंगस्टर्स। और उतना अच्छा वीडियो रील तो हम भी नहीं बना पाते। मैं तो आज तक इंस्टा पे एक्टिव नहीं हो पाई हूँ, कई बार बड़ी कोशिश की, पर क्या मस्त मस्त वीडियोस बना रहे हैं सब, मिलियंस मिलियंस में जा रहे हैं। सो मच सो कि बेचारे जो, बाय द वे व्यूअर्स को नहीं पता होगा, जो इंडिया का हेड है इंस्टा का, ही हैड टोल्ड द ग्लोबल हेड कि इनका होल्ड कराओ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड देन ही दे बैक्ड ऑफ सेइंग टेक्निकल ग्लिच है। अब इंडिया हेड वाले की गर्दन लाइन पर लगी हुई है। इट्स बिकम अ टसल बिहाइंड द कर्टन्स। उस पे भी हमने बात की सर, बट अभी जो मैं बात करना, ये नेपाल में कौन पकड़ा गया दोबारा, आप थोड़ा सा और डिटेल्स बताएंगे इसके बारे में, बिकॉज ये एक वाली न्यूज। अमेरिकन सिटीजन, नहीं ओके, अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है, और खालिस्तानी है। वो बंदा भारत में नहीं आना था, वो आ गया था, और भारत के 3 एजेंट्स उनके जो टट्टू है, उनको उनके साथ वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था अवैध तरीके से, तो उनको हमने पकड़ा। हमारी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, तो इज ही वो आल्सो सीआईए एजेंट? वो पता नहीं, अभी इंटरनेट में पता चलेगा। खालिस्तान पूरा सीआईए है और कोई नहीं है। अब देखिए, खालिस्तानी मूवमेंट 5 देशों में भी यही है, जो 5 आइज कहते हैं ना, जो ब्रिटेन से निकल के गया। एक यूके, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा ऑस्ट्रेलिया और 5वां न्यूजीलैंड। ये 5 देश में ही आपको खालिस्तानी दिखेंगे, कहीं और नहीं दिखेंगे। क्या सरदार सिख लोग जर्मनी में नहीं काम करते हैं, जापान में काम नहीं करते हैं, फ्रांस में काम नहीं करते हैं, गल्फ में काम नहीं करते हैं? वहां खालिस्तानी प्रॉब्लम क्यों नहीं है? ये सीआईए और MI6 का इनका ही प्रोजेक्ट है, भारत को कंट्रोल में रखने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सीआईए का एजेंट तो रहेगा ही रहेगा, अलग बात है, बट वो अलग अलग से देखना हमारी बेवकूफी है। खालिस्तानी मूवमेंट पूरा सीआईए का ही मूवमेंट है, आप सोच के चलिए। तो इसीलिए वो बंदा ही होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इन सब तारों को जोड़ के देखेंगे तो भारत के ऊपर षड्यंत्र और बहुत बड़ी अब जो बांग्लादेश बॉर्डर पे हो रहा है वो, क्योंकि सीआईए का टॉप मोस्ट एजेंट पहुंचा, ही इज एन अफ्रीकन लुकिंग, मैं उनका पिक्चर नहीं ढूंढ पाई हूँ, बट आई हैड सीन हिज पिक्चर एंड हिज आईडी। सेकंड सर्जियो गौर, थर्ड इनकी बॉर्डर स्पेशल पे नहीं पहुंचा, ढाका पहुंच गया। वो बंदा ढाका में था, नहीं बॉर्डर नहीं, पे नहीं पहुंचा, ढाका में था। बॉर्डर पे ढाका इनकी में क्या स्पेशल किया फोर्सेस। बांग्लादेश का हमें पता नहीं है, बट वो सीआईए का इतना बुजुर्ग आदमी है, 35 इयर्स काम किया, तो हॉलिडे मनाने तो नहीं आए, वो भी बांग्लादेश। तो ये तो तय, तो कुछ ना कुछ किया। और उसी समय जब सर्जियो गोर उधर गया, तो लेट्स लीव इट देयर। तो कुछ ना कुछ पक रहा है, क्या होगा हम तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। तो भारत, जब इतना हमें पता है तो भारत सरकार को और भी पता होगा। तो लेट्स कीप अ वॉच, ये हो रहा है, कुछ ना कुछ पकने का कोशिश हो रही है, तो देखते हैं, लेट अस वॉच। तो वी आर ऑल्सो रेडी, हमारे भी पूरा इंटेलिजेंस और पूरा अपरेटस पूरा तैनात है, वी आर वेरी वेल डिप्लॉयड, वी आर रेडी टू फेस एनी नॉनसेंस। अभी वो तो आएंगे, रहमान भारत आ रहा है, आने वाले कुछ दिनों में वो आ रहा है, भारत आ रहा है, तारिक रहमान भारत आ रहा है। तो लेट्स सी क्या आगे क्या चलेगा, फिर विल कीप अ वॉच। There are news कि India is planning to establish nearly 40 permanent subsidiary IB intelligence bureau campuses in West Bengal district bordering Bangladesh as part of major intelligence infrastructure expansion. जी. भाई इंटेलिजेंस की ऑफिसर्स कहाँ हैं वो बताएंगे, तो वो उसमें क्या सीक्रेसी हो, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। भारत जो कह रही है करेंगे, वो बोल के आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करके 9 PM प्राइम टाइम शो में, अर्नब शो में, इंडिया वांट्स आंसर्स, वो कर बोल के नहीं करेंगे ना, वो करना करेंगे। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दीस डिबेट्स। हम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, अभी और भी कर रहे हैं। डोंट वरी अबाउट इट, वी आर इन गुड हैंड्स, हम सही हाथों में हैं। बट सर, आपको लगता है कि ये सीजेपी जो है जिसके पीछे, जी, सीजेपी जो है जिसके पीछे ISI भी है, CIA भी है, MI6 भी है, हमारे देश में कुछ चहेती पार्टियां भी हैं, क्योंकि हम राजा दहीर के समय से ही है, हमारे अंदर के ही लोग हमेशा गद्दारी किए, तभी हमारा सर झुका है। आपको लगता है सीजेपी दोबारा खड़ी हो पाएगी और इट इज डन एंड डस्टेड? नहीं, सीजेपी तो कोई बात ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। बीजेपी है तो कोई और डीजीपी होगी, एलजेपी होगा, एसजेपी होगा, कोई और होगा, कोई
नाम से कोई आप मत जाइए, नाम में कुछ नहीं है, अभिजीत दीपके कोई नहीं है, दीज आर ऑल वेरी फ्रंट एंड, आपको स्मोक स्क्रीन है, पीछे चलाने वाले शक्तियां वैसे के वैसे रहेंगे, दे विल नॉट चेंज, दे आर प्लेइंग देयर गेम्स। आज सीजेपी खत्म हो गया, किसी और कुछ और को खड़ा कर देंगे। वो पहला राहुल गांधी के ऊपर इन्वेस्ट किया था, 2014 में वो फ्लॉप हो गया, तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर वो इन्वेस्ट किया, जब वो फ्लॉप हो गया फिर सोनम वांगचुक के ऊपर इन्वेस्ट किया, वो गया तो इनके ऊपर करेंगे, फिर दोबारा राहुल गांधी पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो दे विल प्ले देयर गेम्स, छोड़िए, नाम से क्या लेना देना आपको, वो खड़ा कर देंगे। तो सी दे विल मेक यू, इन चक्करों में पढ़ना नहीं है हमें, आप एक नाम पकड़ के उसी के पीछे जाते रहोगे तो क्या फर्क पड़ता है। आई मीन वो दे विल कीप ऑन डूइंग इट, ये तो रक्तबीज जैसा है, आप मारोगे तो एक बूंद गिरेगा तो एक और बंदा खड़ा होगा, लाइक द हेड ऑफ द हाइड्रा, लाइक द हेड ऑफ द हाइड्रा, या मीमा कह लें ना कि हम, भाई जब हम इनके पीछे की शक्ति को जानना शुरू करेंगे, जब इनकी क्या सोच है, इनकी क्या मकसद है, जब उनके बारे में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इनको बड़ी आसान से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो मोदी जी उनको अपने तरीके से वो हैंडल कर रहा है, मगर हम जो जातिवाद है, जो हम सोचते हैं भारत की भविता के बारे में सोचते हैं, हम जब इनके पीछे की शक्ति की जानकारी होगी हमें, then we know how to handle these things. We should not worry about it. राइट राइट। अब ये क्योंकि आर्मी की बात हुई इसलिए मैं लेकर आई, नहीं तो इस लड़की के मुंह पर तो हम कुछ भी नहीं, इतने मतलब आर्मी में देशभक्त लोग भरे पड़े हैं, पर उनके बच्चे ऐसे कैसे निकल रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। नेहा बोरा who has not spoken to her father for last 10 years. That's I okay. mean, They are young and that is their project. हमारी बच्चों को पकड़ के उसको उसके दिमाग में जहर भराना, यही उनका काम है। और जंतर मंतर में जितने को भी देखा है वो सब इसी प्रोजेक्ट के तहत तो निकल के आते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, इनके पीछे मत जाइए। जी सर, लास्ट फनी वीडियो चला देती हूँ मैं, इसका म्यूजिक नहीं चला सकती हूँ पर लोग गाना गा सकते हैं अगर वो चाहें, तेरी गलियों में मोह, क्योंकि ये गाना बहुत वायरल करके एक बच्चे ने जो अब एनडीटीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, ही गॉट आईफोन या वाइवो कुछ फोन मिला उसको, उसका इतना फॉलोअरशिप बढ़ गया। तो मैं ये सोचूं कि अनुपम खेर जी या बाकी लोग अगर ये कर रहे हैं, और पीछे देखिए बोमानी जी हैं, तो उन लोगों को भी मिलेगा कोई आईफोन वगैरह। लेट्स प्ले इट। मैंने जानबूझ के किया है क्योंकि लास्ट टाइम मेरा वो कॉपीराइट आ गया था जब मैंने लास्ट टाइम उस बच्चे का गाना चला दिया था। So the thing is that it's getting it's getting interesting. Let's see. But a lot of people are trying now. A lot of people are trying to come to Insta now. People and I think it's a good thing. All the people of my age who are millennials, I would say, and you know who are 35 range के हैं, वो इंस्टा पे ज्यादा नहीं है, पर अब फेसबुक आउटडेटेड हो गया है। प्लीज इंस्टा पे पहुंचिए, छोटे छोटे रील्स बनाइए और अपने बच्चों को गाइड करिए, नॉट लाइक you know not the vulgar and the cheap videos. प्लीज अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे इंस्टा रील्स बनाइए, इन्वेस्ट करिए उन चीजों में, क्योंकि बच्चे वो देख रहे हैं। अगर आप नहीं बनाओगे तो कोई और हाईजैक करके ले ही जाएगा, बच्चों वही देख रहे हैं। हमारे घर में तो फोन अलाउड ही नहीं है सर, दैट्स द बेस्ट पार्ट। नो फोन फॉर द किड्स, सिंपल एज दैट। खेलने भेज दो, बारिश में भीगने भेज दो, सब कुछ कर दो, बट फोन्स कीप इट अवे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।